जय श्री सद्गुरु। प्यारे भक्तों, आज का यह दिव्य प्रवचन है। जिन लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन अधिक है, आज मैं आपको विश्वास दिलाकर कह रहा हूँ, यह प्रवचन सुनकर आपकी चिंता और टेंशन हमेशा के लिए मिट जाएगी। अब एक छोटी सी बात पूछूं, क्या यह संभव है कि कोई इंसान एक साथ मुंह फुलाए और ठहाका लगाए? नहीं ना। ठीक वैसे ही चिंता और विश्वास दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर विश्वास है तो चिंता नहीं होगी, अगर चिंता है तो इसका मतलब है विश्वास नहीं है। प्रेमी आत्माओं, आप कहते हो हमें भगवान पर विश्वास है, फिर तुरंत कहते हो महाराज हमें चिंता है। अरे बेटा, ये कैसे संभव है? जिसे विश्वास है उसे चिंता किस बात की, और जिसे चिंता है उसका विश्वास कहाँ? संत कहते हैं तेरी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है प्रभु, तेरी चौखट पर आना मेरा काम है। तुम भगवान के हो गए, अब चिंता उनकी है। जैसे एक छोटा बच्चा चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी माँ करती है। ठीक वैसे ही जब तुम भक्त बनकर भगवान की शरण में चले जाओगे, तब तुम्हारी चिंता भगवान करेंगे। भाई बहनों, इतिहास गवाह है। सुदामा को कोई चिंता थी क्या? वह तो केवल कृष्ण का चिंतन करते रहे। प्रहलाद जी को चिंता थी क्या? नहीं, वो तो सिर्फ नारायण नारायण जपते रहे। द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो चिंता नहीं की, केवल शरण ली। सभी भक्तों ने सिर्फ भगवान पर विश्वास किया, चिंता उन्हें नहीं खाई। सज्जनों, आप बार बार कहते हो महाराज मेरी बेटी का विवाह कब होगा, मेरा कर्जा कब चुक जाएगा, मेरा बेटा नौकरी कब पाएगा, मेरे शरीर का दर्द कब जाएगा। बच्चा सुनो, ये सब तुम्हारे कर्मों के कारण मिला है। जो दुख तुम्हारे हिस्से का है वो चाहे हंस कर उठाओ या रो कर उठाओ, भोगना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह भक्त थे, फिर भी बाणों की सैया पर लेटे अर्जुन भक्त था, फिर भी 12 साल वनवास भोगा सुदामा भक्त था, फिर भी गरीबी झेली राम जी भगवान होकर भी 14 साल वनवास गए। सीता माता को वनवास मिला क्यों? क्योंकि यह सब उनके कर्मों का परिणाम था। इसीलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा, केवल भगवान पर विश्वास रखो और कर्म करते जाओ। भजन प्रेमियों, कितना सुंदर कहा गया है, भोग को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख और दुख कोई दूसरा नहीं देता, यह सब हमारे ही कर्मों का फल है। किसी गुरु, किसी साधु, किसी मंत्र से आपका दुख तुरंत दूर नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, नाम जपो। कृष्ण नाम, राम नाम, जितना विश्वास के साथ नाम जपोगे उतना ही दुख मिटेगा, चिंता आ जाएगी। अब प्यारे भक्तों, आपके मन में अक्सर सवाल उठता है, राम जी ने माता सीता को वनवास क्यों दिया? क्या ये उचित था? क्या राम जी ने सही किया? लोग कहते हैं कि धोबी के कहने से राम जी ने सीता माता को निकाल दिया, लेकिन सच्चाई और गहरी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता माता ने स्वयं राम जी से कहा था, मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र संतों के आश्रम में जन्म ले ताकि संतों के संस्कार मिले। अच्छा, सीता माता ने स्वयं वनवास मांगा था। दूसरा कारण, दशरथ जी ने अपनी 2000 वर्ष की आयु राम जी को दी थी। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया, फिर पिता की आयु चालू हो गई, और यदि उस काल में राम जी माता सीता के साथ रहते तो मर्यादा टूट जाती। इसलिए यह वनवास मर्यादा और धर्म के कारण था। राम जी को कभी भी सीता माता पर संदेह नहीं था। तो प्यारे भक्तों, ये समझो, लोग हमेशा बोलेंगे। लोगों ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, इसलिए चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे। तुम सिर्फ भगवान का चिंतन करो। प्रेमी आत्माओं, आज की यह शिक्षा हमेशा याद रखना, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता से दुख मिलेगा, चिंतन से मुक्ति मिलेगी। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो भगवान की करनी, अगर ध्यान लगाना है तो भगवान पर लगाना है, अगर भरोसा करना है तो केवल भगवान पर करना है। अब एक संकल्प लो, आज से हम चिंता छोड़ देंगे, आज से हम सिर्फ नाम जप करेंगे, आज से हम भगवान पर विश्वास करेंगे। जोर से बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, यही जीवन का रहस्य है। विश्वास रखो, कर्म करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। फिर देखना, तुम्हारे जीवन से चिंता, टेंशन, डिप्रेशन सब मिट जाएगा। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। सज्जनों, मनुष्य जीवन बड़ा ही अमूल्य है। यह केवल खाने पीने, धन कमाने और परिवार पालने के लिए नहीं मिला। यह मिला है भजन करने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए और आत्मा को मुक्त करने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि आज अधिकांश लोग इस जीवन को चिंता और टेंशन में गंवा रहे हैं। सुबह उठते ही चिंता, आज काम कैसा होगा। दोपहर को चिंता, बिजनेस में घाटा तो नहीं हो जाएगा। शाम को चिंता, भविष्य कैसा होगा। रात को चिंता, कल क्या होगा। जीवन का हर क्षण चिंता की चिता में जल रहा है। प्रेमी आत्माओं, शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट कहा है, चिंता चिता समान। चिता तो केवल शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को भीतर से जलाती है। कबीर दास जी ने कहा, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करें, कहाँ तक दवा लगाए। यह चिंता नामक डाकिनी वैद्य की दवा से भी नहीं मिटती। इसे मिटाने का उपाय केवल एक है, प्रभु का नाम।
साधक जनों, एक गांव में एक बुजुर्ग किसान था। वह बीज बोता और हंसते हंसते कहता, जो होगा अच्छा ही होगा। लोग पूछते, काका तुम्हें चिंता नहीं होती कि बारिश ना हुई? तो काका कहते, बरसाना भगवान का काम है, बीज डालना मेरा काम है। मैंने अपना काम कर दिया, अब उसका काम वह करेगा। और देखो सज्जनों, उसका खेत हमेशा लहलाता। क्यों? क्योंकि उसमें चिंता नहीं, विश्वास था। प्यारे भक्तों, अब प्रश्न है, आखिर चिंता आती क्यों है? पहला कारण, भगवान पर अविश्वास। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है। दूसरा कारण, कर्तापन, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तीसरा कारण, भविष्य की कल्पना, जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता में वर्तमान खो देना। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ चिंता कृता मव मन अध्यास, हे अर्जुन तू केवल मुझ में मन लगा, चिंता मत कर। प्रेमी आत्माओं, चिंता कोई छोटी चीज नहीं है, यह जीवन का रस चूस लेती है। पहला, शरीर नष्ट होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां। दूसरा, मन नष्ट होता है, नींद भाग जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तीसरा, भक्ति नष्ट होती है, भजन करते ही मन इधर उधर भाग जाता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, जिसने चिंता छोड़ दी उसने आधा मोक्ष पा लिया। साधक जनों, अब प्रश्न है, इससे छुटकारा कैसे मिले? पहला, नाम जप। जब भी चिंता आए तुरंत राधे राधे जपना शुरू करो। दूसरा, प्रसाद बुद्धि, जो भी हो उसे भगवान का प्रसाद मानो। तीसरा, सत्संग, भक्तों के साथ रहो, चिंता अपने आप भाग जाएगी। चौथा, सेवा। जब मन सेवा में लगेगा चिंता की जगह आनंद आएगा। पांचवा, वर्तमान में जीना, कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो, आज का दिन प्रभु को समर्पित कर दो। बेटा आज से ये प्रयोग करो, जब भी चिंता आए तुरंत 10 बार ऊंची आवाज में बोलो, राधे राधे, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर देखो कैसे मन का बोझ हल्का हो जाता है। सज्जनों, रामायण में श्री राम वनवास गए। सीता जी ने कहा, नाथ आगे क्या होगा? श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते जब तक प्रभु का नाम हमारे साथ है चिंता कैसी? यही भाव जीवन में उतार लो। महाभारत में अर्जुन भी चिंता में था, ये युद्ध कैसे लड़ूंगा? श्री कृष्ण ने कहा, माँ सुच, हे अर्जुन तू शोक मत कर, भगवान का आदेश है कि शोक और चिंता मत करो। प्यारे भक्तों, अब निर्णय आपका है। क्या आप चिंता में जलते रहना चाहते हैं या भगवान पर विश्वास करके आनंद में जीना चाहते हैं? याद रखो, जिसे भगवान पर भरोसा है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, और जिसे चिंता करनी है उसे भगवान पर भरोसा नहीं। सज्जनों, अब चिंता नहीं, केवल चिंतन करना है। राम नाम का चिंतन, राधा नाम का चिंतन, यही चिंता की जड़ को काट देगा। अरे बेटा, ये कैसे संभव है? जिसे विश्वास है उसे चिंता किस बात की, और जिसे चिंता है उसका विश्वास कहाँ? संत कहते हैं, तेरी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है प्रभु, तेरी चौखट पर आना मेरा काम है। तुम भगवान के हो गए, अब चिंता उनकी है। जैसे एक छोटा बच्चा चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी माँ करती है। ठीक वैसे ही जब तुम भक्त बनकर भगवान की शरण में चले जाओगे तब तुम्हारी चिंता भगवान करेंगे। भाई बहनों, इतिहास गवाह है, सुदामा को कोई चिंता थी क्या? वह तो केवल कृष्ण का चिंतन करते रहे। प्रहलाद जी को चिंता थी क्या? नहीं, वो तो सिर्फ नारायण नारायण जपते रहे। द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो चिंता नहीं की, केवल शरण ली। सभी भक्तों ने सिर्फ भगवान पर विश्वास किया, चिंता उन्हें नहीं खाई। सज्जनों, आप बार बार कहते हो, महाराज मेरी बेटी का विवाह कब होगा, मेरा कर्जा कब चुक जाएगा, मेरा बेटा नौकरी कब पाएगा, मेरे शरीर का दर्द कब जाएगा। बच्चा सुनो, यह सब तुम्हारे कर्मों के कारण मिला है। जो दुख तुम्हारे हिस्से का है वो चाहे हंस कर उठाओ या रो कर उठाओ, भोगना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह भक्त थे, फिर भी बाणों की सैया पर लेटे। अर्जुन भक्त था, फिर भी 12 साल वनवास भोगा। सुदामा भक्त था, फिर भी गरीबी झेली। राम जी भगवान होकर भी 14 साल वनवास गए। सीता माता को वनवास मिला, क्यों? क्योंकि यह सब उनके कर्मों का परिणाम था। इसीलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा, केवल भगवान पर विश्वास रखो और कर्म करते जाओ। भजन प्रेमियों, कितना सुंदर कहा गया है, भोग को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख और दुख कोई दूसरा नहीं देता, यह सब हमारे ही कर्मों का फल है। किसी गुरु, किसी साधु, किसी मंत्र से आपका दुख तुरंत दूर नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, नाम जपो। कृष्ण नाम, राम नाम, जितना विश्वास के साथ नाम जपोगे उतना ही दुख मिटेगा, चिंता आ जाएगी। अब प्यारे भक्तों, आपके मन में अक्सर सवाल उठता है, राम जी ने माता सीता को वनवास क्यों दिया? क्या ये उचित था? क्या राम जी ने सही किया? लोग कहते हैं कि धोबी के कहने से राम जी ने सीता माता को निकाल दिया, लेकिन सच्चाई और गहरी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सीता माता ने स्वयं राम जी से कहा था, मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र संतों के आश्रम में जन्म ले ताकि संतों के संस्कार मिले। अच्छा, सीता माता ने स्वयं वनवास मांगा था। दूसरा कारण, दशरथ जी ने अपनी 2000 वर्ष की आयु राम जी को दी
दी थी। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया, फिर पिता की आयु चालू हो गई, और यदि उस काल में राम जी माता सीता के साथ रहते तो मर्यादा टूट जाती। इसलिए यह वनवास मर्यादा और धर्म के कारण था। राम जी को कभी भी सीता माता पर संदेह नहीं था। तो प्यारे भक्तों, ये समझो, लोग हमेशा बोलेंगे लोगों ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, इसलिए चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे, तुम सिर्फ भगवान का चिंतन करो। प्रेमी आत्माओं, आज की यह शिक्षा हमेशा याद रखना। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता से दुख मिलेगा, चिंतन से मुक्ति मिलेगी। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो भगवान की करनी, अगर ध्यान लगाना है तो भगवान पर लगाना है, अगर भरोसा करना है तो केवल भगवान पर करना है। अब एक संकल्प लो, आज से हम चिंता छोड़ देंगे, आज से हम सिर्फ नाम जप करेंगे, आज से हम भगवान पर विश्वास करेंगे। जोर से बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, यही जीवन का रहस्य है। विश्वास रखो, कर्म करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। फिर देखना तुम्हारे जीवन से चिंता, टेंशन, डिप्रेशन सब मिट जाएगा। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। सज्जनों, मनुष्य जीवन बड़ा ही अमूल्य है। यह केवल खाने पीने, धन कमाने और परिवार पालने के लिए नहीं मिला। यह मिला है भजन करने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए और आत्मा को मुक्त करने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि आज अधिकांश लोग इस जीवन को चिंता और टेंशन में गवा रहे हैं। सुबह उठते ही चिंता, आज काम कैसा होगा, दोपहर को चिंता बिजनेस में घाटा तो नहीं हो जाएगा, शाम को चिंता भविष्य कैसा होगा, रात को चिंता कल क्या होगा। जीवन का हर क्षण चिंता की चिता में जल रहा है। प्रेमी आत्माओं, शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट कहा है, चिंता चिता समान। चिता तो केवल शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को भीतर से जलाती है। कबीर दास जी ने कहा, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। यह चिंता नामक डाकिनी वैद्य की दवा से भी नहीं मिटती। इसे मिटाने का उपाय केवल एक है, प्रभु का नाम। साधक जनों, एक गांव में एक बुजुर्ग किसान था। वह बीज बोता और हंसते हंसते कहता, जो होगा अच्छा ही होगा। लोग पूछते, काका तुम्हें चिंता नहीं होती कि बारिश ना हुई? तो काका कहते, बरसाना भगवान का काम है, बीज डालना मेरा काम है। मैंने अपना काम कर दिया, अब उसका काम वह करेगा। और देखो सज्जनों, उसका खेत हमेशा लहलहाता। क्यों? क्योंकि उसमें चिंता नहीं, विश्वास था। प्यारे भक्तों, अब प्रश्न है, आखिर चिंता आती क्यों है? पहला कारण भगवान पर अविश्वास। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है। दूसरा कारण कर्तापन, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तीसरा कारण भविष्य की कल्पना, जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता में वर्तमान खो देना। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ चिंता कृता मौ मन अध्यास। हे अर्जुन, तू केवल मुझ में मन लगा, चिंता मत कर। प्रेमी आत्माओं, चिंता कोई छोटी चीज नहीं है, यह जीवन का रस चूस लेती है। पहला, शरीर नष्ट होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां। दूसरा, मन नष्ट होता है, नींद भाग जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तीसरा, भक्ति नष्ट होती है, भजन करते ही मन इधर उधर भाग जाता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, जिसने चिंता छोड़ दी उसने आधा मोक्ष पा लिया। साधक जनों, अब प्रश्न है, इससे छुटकारा कैसे मिले? पहला, नाम जप। जब भी चिंता आए तुरंत राधे राधे जपना शुरू करो। दूसरा, प्रसाद बुद्धि जो भी हो उसे भगवान का प्रसाद मानो। तीसरा, सत्संग, भक्तों के साथ रहो, चिंता अपने आप भाग जाएगी। चौथा, सेवा। जब मन सेवा में लगेगा चिंता की जगह आनंद आएगा। पांचवा, वर्तमान में जीना, कल क्या होगा उसकी चिंता मत करो, आज का दिन प्रभु को समर्पित कर दो। बेटा, आज से यह प्रयोग करो, जब भी चिंता आए तुरंत 10 बार ऊंची आवाज में बोलो, राधे राधे, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर देखो कैसे मन का बोझ हल्का हो जाता है। सज्जनों, रामायण में श्री राम वनवास गए। सीता जी ने कहा, नाथ आगे क्या होगा? श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, जब तक प्रभु का नाम हमारे साथ है चिंता कैसी? यही भाव जीवन में उतार लो। महाभारत में अर्जुन भी चिंता में था, ये युद्ध कैसे लड़ूंगा? श्री कृष्ण ने कहा, माँ सुच हे अर्जुन, तू शोक मत कर। भगवान का आदेश है कि शोक और चिंता मत करो। प्यारे भक्तों, अब निर्णय आपका है। क्या आप चिंता में जलते रहना चाहते हैं या भगवान पर विश्वास है? फिर तुरंत कहते हो, महाराज हमें चिंता है। अरे बेटा, यह कैसे संभव है? जिसे विश्वास है उसे चिंता किस बात की, और जिसे चिंता है उसका विश्वास कहाँ? संत कहते हैं, तेरी मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है प्रभु, तेरी चौखट पर आना मेरा काम है। तुम भगवान के हो गए, अब चिंता उनकी है। जैसे एक छोटा बच्चा चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी माँ करती है। ठीक वैसे ही जब तुम भक्त बनकर भगवान की शरण में चले जाओगे तब तुम्हारी चिंता भगवान करेंगे। भाई बहनों, इतिहास गवाह है, सुदामा को कोई चिंता थी क्या? वो तो केवल कृष्ण का चिंतन करते रहे। प्रहलाद जी को चिंता थी क्या? नहीं, वो तो सिर्फ नारायण नारायण जपते रहे। द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो चिंता नहीं की, केवल शरण ली।
सभी भक्तों ने सिर्फ भगवान पर विश्वास किया, चिंता उन्हें नहीं खाई। सज्जनों, आप बार बार कहते हो महाराज मेरी बेटी का विवाह कब होगा, मेरा कर्जा कब चूक जाएगा, मेरा बेटा नौकरी कब पाएगा, मेरे शरीर का दर्द कब जाएगा। बच्चा सुनो, यह सब तुम्हारे कर्मों के कारण मिला है। जो दुख तुम्हारे हिस्से का है वो चाहे हंस कर उठाओ या रोकर उठाओ, भोगना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह भक्त थे, फिर भी बाणों की सैया पर लेटे। अर्जुन भक्त था, फिर भी 12 साल वनवास भोगा। सुदामा भक्त था, फिर भी गरीबी झेली। राम जी भगवान होकर भी 14 साल वनवास गए। सीता माता को वनवास मिला, क्यों? क्योंकि यह सब उनके कर्मों का परिणाम था। इसीलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा, केवल भगवान पर विश्वास रखो और कर्म करते जाओ। भजन प्रेमियों, कितना सुंदर कहा गया है, भोग को ना काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सुख और दुख कोई दूसरा नहीं देता। ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। किसी गुरु, किसी साधु, किसी मंत्र से आपका दुख तुरंत दूर नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, नाम जपो। कृष्ण नाम, राम नाम, जितना विश्वास के साथ नाम जपोगे उतना ही दुख मिटेगा, चिंता आ जाएगी। अब प्यारे भक्तों, आपके मन में अक्सर सवाल उठता है, राम जी ने माता सीता को वनवास क्यों दिया? क्या ये उचित था? क्या राम जी ने सही किया? लोग कहते हैं कि धोबी के कहने से राम जी ने सीता माता को निकाल दिया, लेकिन सच्चाई और गहरी है। वाल्मीकि रामायण में लिखा, सीता माता ने स्वयं राम जी से कहा था, मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र संतों के आश्रम में जन्म ले ताकि संतों के संस्कार मिले। अच्छा, सीता माता ने स्वयं वनवास मांगा था। दूसरा कारण, दशरथ जी ने अपनी 2000 वर्ष की आयु राम जी को दी थी। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया, फिर पिता की आयु चालू हो गई, और यदि उस काल में राम जी माता सीता के साथ रहते तो मर्यादा टूट जाती। इसलिए यह वनवास मर्यादा और धर्म के कारण था। राम जी को कभी भी सीता माता पर संदेह नहीं था। तो प्यारे भक्तों, ये समझो, लोग हमेशा बोलेंगे, लोगों ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, इसलिए चिंता मत करो कि लोग क्या कहेंगे। तुम सिर्फ भगवान का चिंतन करो। प्रेमी आत्माओं, आज की यह शिक्षा हमेशा याद रखना। चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता से दुख मिलेगा, चिंतन से मुक्ति मिलेगी। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो भगवान की करनी, अगर ध्यान लगाना है तो भगवान पर लगाना है, अगर भरोसा करना है तो केवल भगवान पर करना है। अब एक संकल्प लो, आज से हम चिंता छोड़ देंगे, आज से हम सिर्फ नाम जप करेंगे, आज से हम भगवान पर विश्वास करेंगे। जोर से बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, यही जीवन का रहस्य है। विश्वास रखो, कर्म करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। फिर देखना तुम्हारे जीवन से चिंता, टेंशन, डिप्रेशन सब मिट जाएगा। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाएगा। सज्जनों, मनुष्य जीवन बड़ा ही अमूल्य है। यह केवल खाने पीने, धन कमाने और परिवार पालने के लिए नहीं मिला। यह मिला है भजन करने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए और आत्मा को मुक्त करने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि आज अधिकांश लोग इस जीवन को चिंता और टेंशन में गंवा रहे हैं। सुबह उठते ही चिंता, आज काम कैसा होगा। दोपहर को चिंता, बिजनेस में घाटा तो नहीं हो जाएगा। शाम को चिंता, भविष्य कैसा होगा। रात को चिंता, कल क्या होगा। जीवन का हर क्षण चिंता की चिता में जल रहा है। प्रेमी आत्माओं, शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट कहा है, चिंता चिता समान। चिता तो केवल शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को भीतर से जलाती है। कबीर दास जी ने कहा, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। यह चिंता नामक डाकिनी वैद्य की दवा से भी नहीं मिटती। इसे मिटाने का उपाय केवल एक है, प्रभु का नाम। साधक जनों, एक गांव में एक बुजुर्ग किसान था। वह बीज बोता और हंसते हंसते कहता, जो होगा अच्छा ही होगा। लोग पूछते, काका तुम्हें चिंता नहीं होती कि बारिश ना हुई? तो काका कहते, बरसाना भगवान का काम है, बीज डालना मेरा काम है। मैंने अपना काम कर दिया, अब उसका काम वह करेगा।